आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है बिहार टीचर नेहा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट लेटर मैं आज आप लोग को दिखाने वाली हूँ, जो कि सभी शिक्षकों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनको पितृत्व या मातृत्व अवकाश या शिशु पालन अवकाश से रिलेटेड डाउट है या फिर वो लेना चाहते हैं। तो ये एक लेटर निकला है, इससे हमें बहुत कुछ आइडिया हो जाएगा। चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। ये लेटर जो है वो इसके जो प्रेषक हैं वो है रविंद्र कुमार, जो कि जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं पश्चिम चंपारण बेतिया के। यहाँ पत्रांक भी दिया हुआ है और इन्होंने लिखा है जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी बीईओ को, लेखापाल पश्चिम चंपारण को। विषय देख लेते हैं, यहाँ देख लीजिए बेतिया। विषय है इसका प्रधान शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक या जितने भी तरह के शिक्षक हैं या प्रधान हैं या एचएम है, प्रधान अध्यापक हैं, उन सभी के मातृत्व अवकाश, शिशु पालन, देखभाल एवं पितृत्व अवकाश की स्वीकृति के संबंध में उपयुक्त विषयक आप सभी के द्वारा प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, बीपीएससी के मातृत्व अवकाश, शिशु देखभाल एवं पितृत्व अवकाश की स्वीकृति हेतु बिना जांच के ही अग्रसारित किया जा रहा है। मतलब जो भी विद्यालय के हेड हैं उनको जब शिशु ये तीनों जो छुट्टी है, या तो शिशु पालन या तो मैटरनिटी या तो पैटर्निटी, ये सब से रिलेटेड जब टीचर अपना आवेदन एचएम को देते हैं तो वो बिना किसी जांच के ही उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, मतलब अग्रसारित कर देते हैं, और जिसके कारण जो है बाद में स्वीकृति करने में उस एप्लीकेशन को विलम्ब हो जाता है। मातृत्व अवकाश, शिशु देखभाल एवं पितृत्व अवकाश के नियमानुसार स्वीकृति हेतु निम्नांकित कागजात एवं सूचना अधोहस्ताक्षर कार्यालय को उपलब्ध कराना अपेक्षित है। तो इसीलिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, निर्देश दिया हुआ है कि वैसे कोई शिक्षक अगर आपके पास आए जिनको मैटरनिटी, पैटर्निटी या सीसीएल चाहिए, तो उसको स्वीकृति या अग्रसारित करने के पहले आप जो है निम्न कागज जो है उसको देख ले, तभी डीईओ ऑफिस में जो है उसको उपलब्ध करवाएं। तो यहाँ पे पॉइंट वाइज दिया हुआ है। पहला पॉइंट देख लीजिए, प्रथम या द्वितीय जीवित संतान के लिए मातृत्व अवकाश, शिशु देखभाल, पितृत्व अवकाश उपभोग करने संबंधी प्रथम दंडाधिकारी से निर्गत शपथ पत्र मूल रूप में, यानी सबको पता है कि मैटरनिटी, पैटर्निटी, सीसीएल पहले 2 बच्चे में ही जो है वो मिलता है। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है कि आप जिस भी बच्चे के लिए ले रहे हैं, प्रथम है, द्वितीय है, जीवित संतान, उसका जो है आपको कौन सा छुट्टी चाहिए और वो जो है शपथ पत्र जो है वो किससे निर्गत कराना है लिखा हुआ, तो प्रथम दंडाधिकारी से निर्गत कराना है। उसके बाद दूसरा देख लेते हैं, बिहार सेवा संहिता के नियम 220A के आलोक में शिशु देखभाल छुट्टी के नियमानुसार मंजूरी हेतु शिक्षिका से इस आशय का असैनिक शल्य चिकित्सक, सिविल सर्जन के अधीन गठित बोर्ड से निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत कराया जाना अपेक्षित है कि बीमार शिशु की स्थिति ऐसी है कि उनकी मां का व्यक्तिगत रूप से उस पर ध्यान रखना आवश्यक है तथा शिशु के समीप सरकारी सेविका का रहना नितांत जरूरी है। और जिस भी फीमेल टीचर्स को सीसीएल चाहिए वो यहाँ पे सेवा संहिता का नियम भी लिखा हुआ है 220A, तो उसके आलोक में जिनको भी सीसीएल चाहिए उनको मंजूरी के लिए क्या करना होगा, जो असैनिक शल्य चिकित्सक यानी सिविल सर्जन जो है के अधीन जो गठित बोर्ड से उनके बोर्ड से जो है निर्गत कराना है आपको मेडिकल सर्टिफिकेट, जिसमें कि ये लिखा होना चाहिए कि बीमार शिशु जो है उसकी स्थिति ऐसी है कि माँ को उसके पास जो है वो रहना जरूरी है ताकि आपको सीसीएल जो है वो मिल सके। तो ये वहाँ पे होना जरूरी है। तीसरा नंबर में देख लीजिए कि विभागीय ज्ञापांक 1444 दिनांक 2/6/2025। आपको याद होगा कि एस सिद्धार्थ सर के जो कार्यकाल में एक लेटर निकला था 2/6/2025 में, उसकी कंडिका 4 के आलोक में यह प्रतिवेदित करना है सुनिश्चित, हाँ, कि कुल शिक्षकों के विद्यालय में जितने भी मतलब कुल शिक्षक हैं, तो अगर उसमें से अगर
उतने शिक्षक को छुट्टी नहीं दे देना है कि इस बच्चों की पढ़ाई बाधित हो जाए। अगर ऐसा होता है तो ज़रूरत पड़ने पर उनको छुट्टी से वापस बुलाया जा सकता है। यहाँ पे नियम भी दिया हुआ है। बिहार सेवा संहिता के नियम 152 के अनुसार जो है छुट्टी का अधिकार पूर्वक दावा नहीं किया जा सकेगा। ये भी यहाँ देख लीजिए मेंशन है, ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये मैंने कई बार बोला है कि सीसीएल वगैरह जो है ये आपको तभी स्वीकृति, बहुत सारे पहलुओं को देखा जाता है कि आपको छुट्टी देने से बच्चों की पढ़ाई जो है वो बाधित ना हो। यदि लोक सेवा के नितांत आवश्यक हो तो छुट्टी स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकार अपने विवेक से किसी प्रकार की छुट्टी को अस्वीकृत या रद्द कर सकता है। मतलब जो आपको छुट्टी ग्रांट करेंगे उनको ये पावर है कि वो अपने विवेक से आपकी छुट्टी को अस्वीकृत कर सकते हैं या फिर रद्द कर सकते हैं। तो यहाँ पे नियम वगैरह डिटेल से लिखा हुआ है। यहाँ पर है कि विदित हो कि जिले के सभी शिक्षक शिक्षिका अदो हस्ताक्षरी के बिना अनुमति लिए शिशुपालन या पितृत्व अवकाश में प्रस्थान नहीं करेंगे। जितने भी टीचर हैं मेल हो या फीमेल, वो बिना किसी अनुमति के, बिना स्वीकृत हुए जो है वो छुट्टी में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे वो सब डिटेल से यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है। लास्ट में यहाँ पर साइन भी है। एक और लेटर है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये है सेवा में सभी प्रधानाध्यापक को लिखा गया है। चिन्हित मध्य विद्यालय जिला वैशाली के है, 5/1/2026 के डेट में है। विषय है इसका कि TRE 1, TRE 2, TRE 3 के जो विद्यालय अध्यापक हैं या विशिष्ट शिक्षक हैं और वैध रूप से कार्यरत शिक्षकों के मैटरनिटी केवल 2 संतान हेतु, प्रथम 2 संतान हेतु यहाँ पे मेंशन है, पता है हमें, रुग्णावकाश का विपत्र उपस्थापित करने के संबंध में। तो यहाँ पे वही है कि जो TRE 1, 2, 3 या विशिष्ट शिक्षक जो है वैध रूप से कार्यरत शिक्षकों द्वारा जिला पदाधिकारी महोदय के जनता दरबार अदो हस्ताक्षरी कार्यालय में अक्सर यह शिकायत की जाती है। मतलब TRE 1, 2, 3 और विशिष्ट शिक्षकों द्वारा जो है जो जनता दरबार लगता है DM के द्वारा, उन वहाँ पे शिकायत आती है कि उनका जो मैटरनिटी के दौरान या रुग्णावकाश अवधि के दौरान जो है वेतन भुगतान नहीं हुआ है, जबकि रूल है कि सैलरी रुकेगी नहीं। तो अतः उपरोक्त के आलोक में अपने अपने क्षेत्रांतर्गत वैध रूप से कार्यरत शिक्षकों का मातृत्व अवकाश केवल 2 संतान हेतु रुग्णावकाश का विपत्र दिनांक 10/1/2026 तक अचूक रूप से कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। यहाँ पे वही है कि कंप्लेन आता है कि सैलरी उनकी नहीं आई है, तो क्या करना है कि अपने क्षेत्र में जो अब शिक्षक जो है मैटरनिटी पर है उनका जो है वो डिटेल्स जो है 10 जनवरी 2026 तक जो है प्रोवाइड करवाना है ताकि उनकी सैलरी उनको मिले। साथ ही यह भी प्रमाण पत्र देंगे इस विपत्र में अंकित शिक्षकों के अलावे किसी भी शिक्षक शिक्षिका का विपत्र लंबित नहीं है। और उसमें यह भी करना है कि उसके अलावा और भी किसी शिक्षक का जो है किसी प्रकार का जो पैसा है वो पेंडिंग नहीं है। तो बहुत ही अच्छी पहल है ये। और बहुत सारे शिक्षक साथी कमेंट भी करते हैं कि मैम मुझे सैलरी नहीं मिल रही है। तो मेरा आपसे अब यही कहना है कि इस लेटर से आपको ये चीज़ समझ में आ गया है। अगर आपकी भी सैलरी नहीं आई है मैटरनिटी लीव या किसी प्रकार की छुट्टी जिसमें नियम है पैसा देने का, तो आप भी जनता दरबार जो लगता है वहाँ पे अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं। DM ऑफिस में दे सकते हैं, DO ऑफिस में दे सकते हैं, क्योंकि रूल है कि सैलरी आपको मिलेगी, सैलरी आपकी नहीं रोकी जा सकती है। इस बात को ध्यान दीजिए। तो अपने काम के प्रति आपको ही सजग रहना होगा। इस तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही है लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं।